आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है हरियाणा में 1 से 31 जनवरी तक चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। स्वच्छता ही सेवा, इस मंत्र को घर घर पहुंचाएं। स्वच्छता के लिए कोई न कोई कदम उठाएं, स्वयं परिश्रम करके इसमें हिस्सेदार बने। मैं रखूंगा अपने इंडिया को साफ। मैं करूंगा अपने गांव की सफाई। अब हम नहीं करेंगे खुले में शौच। मैं करूंगा बापू का सपना पूरा और दूंगी योगदान स्वच्छ भारत के लिए। आज के अंक में शामिल है स्वच्छता अभियान के तहत हरियाणा के विभिन्न जिलों में चल रही गतिविधियों की जानकारी। देश भर में 16 से 31 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है, लेकिन हरियाणा ने नव वर्ष के आगमन पर ही पूरे 1 माह के लिए स्वच्छता गतिविधियों की शुरुआत कर दी है। हमने स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत प्रदेश भर में 1 जनवरी से शुरू हुए स्वच्छता अभियान के दौरान गाँव, शहरों और सरकारी कार्यालयों में हो रहे काम की जानकारी ली। हमने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जिला परिषद की अध्यक्ष कमलजीत कौर से चल रही गतिविधियों को लेकर बातचीत की। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के तहत 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक हर एक गांव में जो है इंस्टीट्यूशन लेवल के स्तर पर सभी सरकारी इमारतों में वो सफाई अभियान चल रहा है। 1 जनवरी को नए वर्ष पर सभी जिला परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके तहत पूरे जिला परिषद को सफाई अभियान के तहत सफाई की ग्राउंड में। और उसी के साथ साथ हमारे दफ्तर में जितनी भी डुप्लीकेट फाइल्स थी और जो पुरानी फाइल्स थी, अननेसेसरी फाइल्स, उन सभी को जो है वो डिस्पोज किया गया, जैसा कि इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है इसमें किया जाना था। और उसी के साथ हमारे जिला परिषद में अधिकारियों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी आइटम थी, जितनी भी इलेक्ट्रिकल, उन सभी को भी जो अननेसेसरी थी उन सभी को डिस्पोज किया गया। स्वच्छता से सौंदर्यीकरण की बात करते हुए जिला परिषद की अध्यक्ष ने कहा, अगर इसमें बात आती है कि ब्यूटिफिकेशन की, क्योंकि हरियाणा का जो मिशन है हरियाणा को बिल्कुल स्वच्छ बना के रखना, और इसी के तहत सभी कार्यालयों में सफाई अभियान शुरू किया गया। उसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन की ओर भी ध्यान दिया गया। सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हमने जिला परिषद से, जिसमें अगर मैं बात करूं ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक लेवल पर भी हमने नोडल अधिकारी बनाए हुए हैं, जो सभी बीडीपीओ की ड्यूटी लगी कि जितने भी उनके आधिकारिक क्षेत्र में कार्यालय आते हैं उन सभी को वो साफ सुथरा बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। और उसके बाद जो ग्राम स्तर पर हमने सभी की ड्यूटी लगाई, उसमें हमें उनको नोडल ऑफिसर हमने ग्राम सचिव को बनाया। जैसे कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों के बाद स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, वहाँ पे उनका स्वच्छ भारत के तहत वहाँ पे सफाई की जाएगी और सभी विद्यालयों को सुंदर बनाया जाएगा। जैसे ही हमारे विद्यालय ओपन होंगे तो उसमें बच्चों को साथ लेकर स्वच्छता के आधार पर हम रैलीज निकालेंगे और दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग का जो काम है वो किया जाएगा और दीवारों पे स्लोगन लिखे जाएंगे। हमारा हरियाणा जो है वो बहुत ही सुंदर दिखे, ऐसा काम किया जा रहा है। श्रीमती कमलजीत कौर ने सभी से स्वच्छता अभियान में भागीदारी करने का अनुरोध किया। मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि आप सभी भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और हमारे हरियाणा को बहुत ही सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें, क्योंकि हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हरियाणा को स्वच्छ बनाएं। जिस तरह से हम अपने घरों को सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से हमें अपने ऑफिस को भी सुंदर बना के रखना है। मेरी यही विनती रहेगी कि आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। कुरुक्षेत्र में ही हम मिले स्वच्छ भारत मिशन के जिला प्रबंधक राजेश कुमार से। उन्होंने कहा, 1 से 31 जनवरी तक का अभियान में पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 1 जनवरी को जिला परिषद की चेयरमैन मैडम कमलजीत कौर के द्वारा पंचायत भवन में इसका शुभारंभ किया गया, सफाई अभियान चलाया गया। इसके बाद इस कड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिंट, ग्राम पंचायत अंटेड़ी, ग्राम पंचायत भैंसी माजरा, ग्राम पंचायत बीड़ सुजरा, ग्राम पंचायत घराड़सी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन कुरुक्षेत्र की टीम ने गाँव-गाँव में जाकर पहले लोगों के साथ सभाएं की, उन्हें समझाया, सफाई का महत्व बताया कि सफाई अपनाने से हमारे गांव में गंदगी दूर होती है, जिससे जो गांव में बीमारियां पनपती हैं अस्वच्छता के कारण, वो बीमारियां दूर हो जाती है, लोगों का खर्चा बच जाता है। और इसलिए हमें कम से कम महीने में 1 दिन निकाल के श्रम दान करना चाहिए सफाई के लिए। इस कड़ी के अंतर्गत गाँव ग्राम पंचायत बिंट में कचरा शेड का रेनोवेट कराया गया, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पीएस श्री कैलाश जी के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारी जिला परिषद है, ये सरकारी ऑफिस है, उनके अंतर्गत
अंतर्गत 31 जनवरी तक जो बेकार का सामान पड़ा हुआ है उसको सरकारी नियमों के अनुसार उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो फाइलें पड़ी है, जो सामान ज्यादा घेरती है, उनको डिजिटलाइजेशन करके उन फाइलों को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सरकारी ऑफिस है वो स्वच्छ सुंदर दिखे। घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े। गांव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करे। स्वच्छ में बजाते, स्वच्छ में बजाते। जींद में हमने उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस दौरान पुरानी फाइलों के निष्पादन के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। स्वच्छ भारत का और स्वच्छ कार्यालय का एक उद्देश्य ये भी है कि स्वच्छता जो है हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में, हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी फाइलों के निष्पादन में भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे विभिन्न विभागों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हुई है कि एक अवधि के बाद का रिकॉर्ड जो है वो आप उसको नष्ट कर सकें। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमारे सरकारी कार्यालयों में काफी पुराना रिकॉर्ड जो किसी काम का नहीं है, जो हमारे किसी गाइडलाइंस के अनुसार जिसको डिस्ट्रॉय भी कर देना चाहिए, तब वो पड़ा रहता है। और वही रिकॉर्ड जो है आपको, क्योंकि वो अलमारियों में पड़ा रहता है या फिर अदरवाइज वो पड़ा रहता है, और क्योंकि ऑफिस में कार्यालय में जगह नहीं होती, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस की लॉबी में जो आने जाने का रास्ता है, एरिया है, वहां पड़ा रहता है। तो अभी सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है और इसको अब हमने ये कवायद चालू की है कि हम नियमानुसार वो रिकॉर्ड जो हमारे किसी काम का नहीं है और इसको सरकारी नियमानुसार जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सका है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आइडेंटिफाई करने की कवायद चालू कर दी। कल एक मीटिंग भी प्रशासन ने इस बारे में रखी है और इसमें नियमानुसार हम कार्रवाई अमल में लेके आए। पंचकुला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया, हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्वच्छ हरियाणा में पंचकुला जिले के अंदर भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तो सफाई का विशिष्ट अभियान चल ही रहा है। इसके साथ साथ सरकारी दफ्तरों में भी स्वच्छता को लेकर एक विशेष कैंपेन 31 जनवरी तक चलाई जा रही है, जिसमें पुरानी फाइलें जो अब समय अनुरूप आवश्यक नहीं है, उनके विभिन्न विभागों के हिदायतों अनुसार उनको हटाया जा रहा है। और यदि किसी सरकारी कार्यालय में कोई पुराना सामान, कबाड़ या कुछ भी कंडम मटेरियल पड़ा है, उसको भी डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। हमने टिब्बी माजरा गांव का भी दौरा किया और सरपंच बलजीत सिंह से गांव में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार और हरियाणा सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश ग्राम पंचायतों को हमें प्राप्त हुए हैं, उसके अंतर्गत हम निरंतर अपनी ग्राम पंचायत में, अपने गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसमें सार्वजनिक स्थानों की सफाई और गाँव की जो भी गलियां और नालियां हैं उनकी सफाई और जो घरों से कचरा निकलता है निरंतर उसका उठान, इसका सबका प्रबंध ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है लोगों के सहयोग से। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि गांव हमारा स्वच्छ रहे और इसमें स्वच्छता में किसी प्रकार की कमी न आए, यही हमारा संकल्प है और आगे भी हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। पंचकुला में हम नगर निगम आयुक्त अपराजिता से भी मिले और अभियान के दौरान निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। हरियाणा में स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत जिले में नए साल से यानी कि 1 जनवरी से महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का उद्देश्य शहरों और गांवों को स्वच्छ, सुंदर और आदर्श बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, रिसोर्स प्रबंधन, सरकारी भवनों की सफाई, वेस्ट मटेरियल हटाने का इनिशिएटिव और जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उनको सुंदरीकरण करने का इनिशिएटिव और इसी से संबंधित अन्य गतिविधियां जैसे कि भवनों में कचरा प्रबंधन, स्क्रैप का डिस्पोजल, इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में पुरानी फाइलों का निपटारा किया जाएगा, जो कबाड़ है उनका निपटारा किया जाएगा। इस अभियान में जो नगर निगम पंचकुला की ओर से नोडल अधिकारी हैं वो है संयुक्त आयुक्त और उनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। इस अभियान में एमसी पंचकुला की सभी शाखाएं प्रतिदिन साफ सुथरी रखी जा रही हैं और इसके अलावा शाखाओं में अगर किसी प्रकार का स्क्रैप आइटम या निष्क्रिय कोई सामान है, कोई ऐसी वस्तु है जो उपयोग में नहीं आती, तो उनकी भी पहचान करके उनका उचित निपटारा किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त 30 जनवरी तक दैनिक आधार पर सभी शाखाओं में सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। अंबाला में हमने नगर परिषद में स्वच्छता मिशन की संयोजक ऋतु शर्मा से जाना कि नगर परिषद क्षेत्र में क्या खास गतिविधियां चल रही हैं। आयुक्त महोदय के आदेशानुसार सप्ताह के हर शुक्रवार को सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। अधिकारियों को वार्ड निश्चित किए गए हैं ताकि जो नगर परिषद अंबाला सदर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके और सफाई अभियान जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसके लिए सभी अधिकारियों को वार्ड निश्चित कर दिए गए हैं ताकि वो अपने अपने वार्ड में सफाई को सुचारू रूप से चला सके। उसके तहत अभी हमने जो
जो इसकी प्रोसेसिंग के लिए एमआरएफ के ऊपर गोबर से खाद बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और लकड़ बनाने का भी काम कर रहे हैं, ताकि गीले कचरे और गोबर से मिलाकर हम खाद बना रहे हैं और उधर से हम लकड़ भी बना रहे हैं। उधर जो एमआरएफ प्लांट के ऊपर जितना भी हमारा सूखा कचरा निकला है उसको अलग करके उससे संबंधित कंपनी को भी भेजा जा रहा है, ताकि हम यहाँ पर साथ के साथ जो डेली कचरा निकलता है 110 टन कचरा डेली जो निकल रहा है उसको डेली के डेली हम उसका निपटान कर सकें, ताकि जो है यहाँ पर कचरे के ढेर ना लगे। और दूसरी तरफ जो कचरा सेग्रीगेट नहीं होता, जैसे जो चीजें ऐसी हैं बिकती नहीं है या कह सकते हैं वो हम पटरी लेके जा रहे हैं, वो भी ट्रोमल मशीन के ऊपर उसको भी खाद के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जल्दी हम अम्बाला सदर को सोचते हैं कि स्वच्छ और सुंदर बना देंगे। तो वार्ड के अंदर लगते हुए जितने हमारे गाँव क्षेत्र है उसके अंदर भी सफाई अभियान लाया जा रहा है। इसे धर्म समझ अपनाना है, स्वच्छता स्वभाव अपनाना है, इसे संस्कार अपनाना स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।